उस रात साहिल अपने दोस्त की पार्टी से ड्रिंक करके आया था और रूबी की अपनी सास के साथ झड़प हो गई थी। साहिल की शादी को 4 महीने ही हुए थे। रूबी ससुराल में किसी से डरती दबती नहीं थी, इसलिए रूबी और साहिल के बीच भी झगड़ा बढ़ता गया। साहिल चिल्लाया, तुम्हें इस घर में रहना है तो माँ के साथ काम करवाओ। तुम मजे करती फिरो और माँ रसोई में घुसी रहे, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। रूबी भी जोर से चिल्लाई, आज ऑफिस में ज्यादा काम था इसलिए देर से आई थी। अपनी माँ की हर बात मानोगे तो रोज लड़ाई होगी। साहिल बोला कि झूठी कहीं की, जिस दिन तुम वक्त से घर आ जाती हो उस दिन भी तुम उनके साथ कोई काम नहीं करवाती हो। तभी बहसबाजी में साहिल रूबी पर हाथ उठाते उठाते रुक गया। रूबी रोते हुए चिल्लाई, मार कर देखो थप्पड़, मारा तो मैं अभी पुलिस बुला लूंगी। तभी रूबी के सास ससुर राजनाथ और रजनी उनको शांत कराने के लिए उनके कमरे में आए। रूबी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और चिल्लाई, मुझे नहीं रहना है यहाँ इस नर्क में। मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप का बोझ मुझे नहीं ढोना है। साहिल उस रात परेशान होकर सोफे पर ही सोया था। अगली सुबह रूबी अपने कमरे से बाहर आई तो साहिल ने उसी दुखी लहजे में कहा कि मम्मी पापा सुबह की गाड़ी से मामा जी के पास मेरठ चले गए। रूबी बोली, वो क्यों गए जब आज मैं ही घर छोड़कर जाने वाली थी? तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? वे कब तक लौटेंगी? साहिल बिना जवाब दिए नहाने चला गया। अगले 2-3 दिन उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ। कभी कोई छोटा मोटा झगड़ा होता तो भी जल्दी सुलझ जाता। दोनों खुश थे। उन्होंने सोचा कि अगर रजनी घर में होती है तो ज्यादा झगड़े होते हैं। साहिल लगभग रोज ही अपने माता पिता से फोन पर बात कर लेता। जब उन्हें मेरठ गए 1 महीना बीत गया तो रूबी और साहिल के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते तो रजनी और राजनाथ के लौटने के बारे में ढेर सारे सवाल पूछते थे। लोगों के परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए दोनों ने मेरठ जाकर उन्हें वापस लाने का फैसला कर लिया। दोनों उनके घर पहुंच गए। दोनों से मामा मामी बड़े प्यार से मिले। मामी बोली कि दीदी और जीजा जी खाना खाने के बाद पार्क में घूमने गए हैं। साहिल हैरान होकर बोला, क्या मम्मी घूमने गई हैं? उन्होंने ये आदत कब से पाल ली? मम्मी के तो कमर में दर्द है। मामा बोले कि वे दोनों अब नियम से सुबह शाम घूमने जाते हैं। तुम उनकी फिटनेस में आए बदलाव को देखोगे तो हैरान रह जाओगे। जब वे सब चाय पी रहे थे तभी राजनाथ और नजनी ने घर में प्रवेश किया। उन पर नजर पड़ते ही साहिल खड़ा हो गया और खुशी से बोला, वाह पापा मम्मी, इन स्पोर्ट्स शूज में तो आप दोनों बड़े जच रहे हो। राजनाथ बोला कि तुम्हारे मामा जी ने दिलाए हैं, अच्छे हैं ना? अपनी माँ के पैर छूते हुए साहिल ने उनकी तारीफ करी। ये बड़ी खुशी की बात है कि कमर का दर्द कम हो जाने से अब आपको चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। रजनी बोली कि हाँ, और तुम दोनों कैसे हो? तुम दोनों को भूख लग रही होगी, बोलो क्या खाओगे? राजनाथ खुश होकर बोला कि आज मुझे बनाने दो। पिछले दिनों कुछ कुकिंग सीखी है मैंने। तुम दोनों तब तक फ्रेश हो जाओ। थोड़ी देर में वो गर्मा गर्म पकौड़े ले आया। सबने बहुत तारीफ की। अगली सुबह राजनाथ ने सबके लिए चाय बनाई। रजनी ने पूरे घर में झाड़ू लगाया। दोनों बहुत खुश थे, चेहरे पर अलग ही रौनक थी। साहिल और रूबी उनकी चुस्ती फुर्ती देखकर हैरान हो गए। शाम को सब बाजार घूमने गए, वहीं खाना पीना किया। अगले दिन साहिल ने घर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। साहिल बोला कि पापा मम्मी, आप दोनों भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। यहाँ से 2 बजे तक निकलना ठीक रहेगा। लेट हो गया तो शाम के ट्रैफिक में फंस जाएंगे। राजनाथ और रजनी यह सुनकर उदास हो गए। तभी साहिल के मामा बोले कि इन्हें अभी कुछ और दिन यहीं रहने दो। साहिल बेटा, साहिल बोला कि मामा जी, ये दोनों 1 महीना तो रह लिए यहाँ, इनका अगला चक्कर मैं जल्दी ही लगवा दूंगा। तभी राजनाथ ने कहा, हम अभी नहीं चल रहे साहिल बेटा। साहिल एकदम से चिढ़ उठा, पर क्यों? क्या आप अब भी हमसे नाराज हो? राजनाथ ने समझाया कि मेरी बात समझ बेटे, हमारे कारण तेरे घर में क्लेश हो यह हम बिल्कुल नहीं चाहते। तेरी माँ की बहू से नहीं बनती है। किसी दिन लड़ झगड़ कर रूबी घर छोड़े, इससे बेहतर है कि तुम दोनों को अकेले रहने दे। साहिल बोला कि हमें अकेले नहीं बल्कि आप दोनों के साथ रहना है। अब आप पिछली बातें भुलाकर सामान बांधना शुरू कर दो। रूबी, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? रूबी बोली कि आप दोनों हमारे साथ चलिए प्लीज पापा जी। राजनाथ बोला कि तुम दोनों जोर डालोगे तो हम वापस घर चल पड़ेंगे, पर पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बहू, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। उस रात साहिल से लड़ते हुए गुस्से में तुमने हमें बोझ कहा था।
तुम्हारी उस शिकायत को दूर करने के लिए मैंने खाना बनाना, घर साफ रखना और कपड़े धोना सीख लिया है। तुम्हारी सास की कमर दर्द की वजह से उससे ज़्यादा काम नहीं होता, पर मैं तुम्हारे हाथ बटाने लायक हो गया हूँ। तुम्हारी सास का भी गुस्सा तेज है। मैंने यहाँ आकर इसे बहुत समझाया है। इसने मुझसे वादा किया है कि यह तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदल लेगी। उस रात साहिल से झगड़ते हुए जब तुमने घर छोड़कर मायके चले जाने की धमकी दी, तो मैं अंदर तक कांप उठा था। उसी रात मैंने ये फैसला कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने को अगर कोई घर से छोड़ेगा तो वो हम होंगे, तुम नहीं। कहते कहते राजनाथ रो पड़ा और रूबी को बहुत बुरा लगा। वो बोली कि पापा जी, आप अपने आंसू पोंछ लो प्लीज, माफ कर दो, और मम्मी जी आप भी। मैं वादा करती हूँ कि घर छोड़कर जाने की बात मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। तभी रजनी ने अपनी बहू को गले से लगा लिया और सब खुशी खुशी घर आ गए।